जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत इस खबर को करने के लिए आया हूं। दोस्तों यह सेशन मुझे करने में लेट हो गई यानी देरी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में केंद्र को कहा है कि हमें 1947 की जैसा करना चाहिए, यानी NDA गवर्नमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 1947 में आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने संघर्ष किया था, हमें इस सरकार के खिलाफ वैसा ही संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों क्या लगता है आपको, इनका ये बयान कुछ मायने नहीं रखता? जी हाँ, ये बिल्कुल अब अपनी यहाँ की जनता को बरगलाने का काम करती हैं। जी वही महबूबा मुफ्ती PDP पार्टी की प्रमुख नेता हैं। इनके अब्बा इस पार्टी के संस्थापक थे और ये अभी प्रमुख नेता हैं। दोस्तों जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 लागू नहीं हो जाता तब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। अब ये भी समझ में नहीं आता ये अब क्या कर रही हैं सत्ता में आकर के, और यहाँ भड़काऊ बयान देती हैं, जनता को बरगलाने का भी काम करती हैं। इनका कहना यह भी है कि जब 1947 में कबायलियों के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया था, तब जब तक भारतीय सेना आई थी तब तक हमारी जनता ने ही उन कबायलियों से अपने क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों ये भी समझ में नहीं आता कि इंडियन आर्मी के इस बलिदान को भी ये भूल जाती हैं। वहाँ पर हमारे इतने जवान शहीद होते रहते हैं, आतंकी हमले होते रहते हैं, इनका बरगलाने का काम हमेशा चालू रहता है। ये जब भी देखो जनता में हमेशा भड़काऊ बयान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और कहती हैं हम राजनीति में भी नहीं आएंगे, और फालतू में राजनीति करती रहती हैं। तो नेता का काम यही होता है। लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से यहाँ पर विकास को और ही ज़्यादा बढ़ाया गया है। अभी भी हमारे अमित शाह जी यहाँ पर यात्रा कर गए थे और यहाँ पर इजराइल जैसी कंट्री ने भी एयरबेस बनाने के लिए हमारे यहाँ अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर एमिरेट्स कंपनी के द्वारा अभी हाल में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना है, यानी लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पर मॉल बनाए जाएंगे और बहुत सी एक मतलब कह सकते हैं लग्जरी शहर सा बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी इनको यह समझ में नहीं आता इस तरीके का बयान क्यों देती हैं। और जो ये प्रमुख नेता हैं लीडर पार्टी की, इनका तो मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे बयान इनके ज़्यादा हमेशा आते रहते हैं और हमेशा आते रहे हैं। इन्होंने ये हमारी सेना की शहादत को भूल जाती हैं और उन पर ये आरोप लगाने का काम करती हैं। तो दोस्तों यह हमारी जम्मू कश्मीर में एक स्टेट के दर्जे से इसको हटा दिया गया है और इसको अटारी प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता ये क्या करती रहती हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी हर सरकार के द्वारा बहुत से हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जहाँ तक कि चीन सीमा के अंतर्गत हमने जो लेह लद्दाख एरिया में अभी भी हवाई अड्डे और रोड्स भी बनाई जा रही हैं। लेकिन इनकी भड़काऊ बयान पर कुछ तो हमें करना होगा, इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। कुछ तो हमारी सरकार को इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। इसी के विरुद्ध में सरकार ने कहा है कि अब सरकारी आवास खाली कर दें। इन्होंने सरकार के कहने पर तुरंत सरकारी आवास खाली कर दिया। दोस्तों कोई बात नहीं है, इससे हमारे लिए इससे अच्छी वो बात क्या हो सकती है। हमारे लिए तो यही अच्छा है। अब सरकारी आवास में रहती थी और सरकार के खिलाफ ही भड़काऊ बयान देती थी। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।